हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसमें हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड। यदि हम थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं तो इसके स्थिति की हम बात करते हैं तो ये हृदय के पास पाई जाती है। यानी हम पहला बिंदु पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड की स्थिति। यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं कि ये कहां पाई जाती है, ध्यान रखना है थाइमस ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा धड़ जो है, इसमें जो हमारा हृदय है, उस हृदय के बिल्कुल जस्ट पास में होती है। यानी हमारी छाती जो होती है, हमारी चेस्ट जो होती है, ये चेस्ट में होती है। पहले कुछ नहीं बनता है, पूछेगा थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ लोकेटेड है, बताना है। थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय के पास, हमारे धड़ में, हमारी छाती में पाई जाती है। ध्यान रखना है, ये पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो ध्यान रखना है इसकी स्थिति कहाँ है, ये हृदय के पास पाई जाती है। यदि हम सेकंड बिंदु की हम बात करते हैं, सेकंड बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे कि इसका कार्य क्या है। इसमें सेकंड बिंदु हम पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। थाइमस ग्रंथि में परिपक्व टी लिम्फोसाइट्स हमें संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। अतः इस ग्रंथि को प्रत्यक्ष ग्रंथि, इस ग्रंथि को प्रत्यक्ष ग्रंथि या इसे इम्यून ग्लैंड कहते हैं। जो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये हमें रोगाणु, जीवाणु, वायरस और जितने भी रोगजनक होते हैं, समस्या से हम क्या करते हैं, संक्रमण से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो इस ग्रंथि को हम कहते हैं
प्रत्यक्ष ग्रंथि, क्योंकि ये ग्रंथि क्या कर रही है, इस ग्रंथि के अंदर ही हम बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट जो है उनका परिपक्वन जो है, मैच्योरेशन जो है इस ग्रंथि के अंदर होता है। यानी जो अपरिपक्व जो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, उन अपरिपक्व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन मैच्योरेशन जो होता है यह थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। अतः हम ये कह सकते हैं थाइमस ग्रंथि का कर रही है, परिपक्वन कर रही है टी लिम्फोसाइट का। अतः इस ग्रंथि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष ग्रंथि या इम्यून ग्रंथि कहते हैं, इम्यून ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि क्या कर रही है, ये टी लिम्फोसाइट को पका रही है, परिपक्वन कर रही है और टी लिम्फोसाइट कर रहे हैं शरीर के अंदर प्रत्यक्ष उत्पन्न कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं इम्यून ग्लैंड या प्रत्यक्ष ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछेगा टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां होता है। आप बताएंगे टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन जो है थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, किस ग्रंथि को प्रत्यक्ष ग्रंथि कहते हैं, इम्यून ग्लैंड कहते हैं। तो ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्यक्ष ग्रंथि कौन सी है बताना है, थाइमस ग्रंथि जो है ये प्रत्यक्ष ग्रंथि है, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां होता है। तो ध्यान रखना है टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है ये थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा ये कहां पाई जाती है, ये हमारे चेस्ट में हृदय के पास पाई जाती है। साथ ही तीन क्वेश्चन बनेंगे इन लाइनों से, तीनों ध्यान रखना है। ये ग्रंथि कहां पाई जाती है, ये हमारे हृदय के पास पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। और पूछेगा टी लिम्फोसाइट कहां परिपक्व होते हैं, थाइमस ग्रंथि के अंदर होते हैं। फिर पूछेगा कि कौन सी ग्रंथि प्रत्यक्ष ग्रंथि है, यानी हमें प्रत्यक्ष उत्पन्न कर रही है हमारे शरीर के अंदर। ध्यान रखना है थाइमस ग्रंथि जो है ये प्रत्यक्ष ग्रंथि है, ये इम्यून ग्लैंड है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं साथियों। हम आगे बात करते हैं, आगे हम इसका विस्तार से बात करेंगे। साथियों हमारे लेक्चर्स को देखते रहें, क्योंकि हम बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे आपको। और यदि आपने हमारा लेक्चर देख लिया और जो टॉपिक देखा है, यदि आपने पूरा टॉपिक देख लिया, उससे क्वेश्चन आएगा तो हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। यानी जाने की संभावना 0% है, क्वेश्चन इसी के अंदर से आ जाएगा। आप लगातार देखते रहें, हो सके तो नोट्स बना ले। इसके बाद हम बात करते हैं इसका हार्मोन क्या है, इसका कौन सा हार्मोन निकलता है इसके अंदर से। यदि इसके हार्मोन की हम बात करते हैं, ये कौन सा हार्मोन जो है इसके द्वारा निकलता है, हार्मोन की हम बात करते हैं, तो साथ इसके अंदर से थाइमस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्त्रावित होता है। यह भी ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन बनता है, इस तरह होता है। पूछेगा थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। साथियों थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन जो है स्त्रावित होता है, ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, पूछता है थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। यदि हम इसमें अन्य बात करें, ये थाइमस ग्रंथि जो है, ये हम बात करें थाइमोसिन हार्मोन जो है ये क्या कार्य करता है, इसका कार्य हम देख लेते हैं। थाइमोसिन का कार्य, थाइमस ग्रंथि के, या हम कहें थाइमोसिन के कार्य। इसके दो कार्य हैं, मुख्यतः दो कार्य हम पढ़ेंगे। पहला कार्य जो होगा साथियों, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो किशोर जो होते हैं, उनके अंदर लक्षण जो होते हैं, नए लक्षण होते हैं। जैसे बच्चों में, लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना है, जो चेस्ट का बड़ा होना है, और आंतरिकों बालों का आना है, या आंतरिकों का बड़ा होना है, या लड़कियों में अंडाशय का परिपक्वन जो है। जितने भी नए लक्षण होते हैं, चाहे हम नर की बात करें, चाहे मादा की बात करें, या हम चाहे बालक की बात करें, चाहे बालक की बात करें, बालक और बालिकाओं में जितने भी लिंग लक्षण उत्पन्न होते हैं, उस समस्त लिंग लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जो थाइमोसिन ग्रंथि होती है, या हम थाइमोसिन हार्मोन जो होता है, ये उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यानी हम कह सकते हैं यह बालिकाओं को और बालकों को यह हार्मोन जो होता है, ग्रंथि जो होती है, ये परिपक्वता की ओर ले जाती है।
तो इसका पहला कार्य क्या है, हम बात करते हैं पहले कार्य की। यह है हार्मोन किशोर किशोर एवं किशोरियों में किशोरियों में किशोरियों में किशोरियों को किशोरियों में किशोरियों में लैंगिक परिपक्वता को प्रेरित करता है। यानी जो बालक होते हैं, बालिका होती है, उनके अंदर जो लिंग परिपक्वता उत्पन्न होती है, यह हार्मोन जो होता है वो उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम सेकंड बात करें कि वो सेकंड कार्य क्या है, यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन को प्रेरित करता है। साथियों, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कार्य समेत। एंड जो थाइमस ग्रंथि है, हम कहें थाइमोसिन हार्मोन जो है, इसमें से जो कार्य जो है इनके, इनमें से दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन दोनों क्या बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा कौन सा हार्मोन है या कौन सी ग्रंथि जो है जो बच्चों में लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखना है, लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न करती है थाइमस ग्रंथि या थाइमोसिन हार्मोन। पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कार्य में से। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कौन सी ग्रंथि या कौन सा हार्मोन जो होता है, जो कौन सी ग्रंथि है या कौन सा हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन समित है या टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करने के लिए प्रेरित करता है। तो ध्यान रखना है, टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन के लिए थाइमस ग्रंथि या थाइमोसिन हार्मोन जो है यह उत्तरदायी है। दो क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों बता दिए। इसके अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं है कार्य संबंध। इसके बाद एक इसमें क्वेश्चन बनता है, साथ ही मैंने बताया आपको, जो बालक होते हैं, बालिका होती हैं या हम के किशोर होते किशोरी होती हैं, उनके अंदर ये हार्मोन होता है, ग्रंथि जो होती है उनके अंदर लिंग परिपक्वता उत्पन्न करती है। और जैसे ही लिंग परिपक्वता आ जाती है बालक बालिकाओं के अंदर, वैसी क्या होती है, ग्रंथि निष्क्रिय पड़ जाती है और इस ग्रंथि का जो आकार होता है छोटा हो जाता है, यह अवशेष मात्र जाती है। जैसे जो बालक होते हैं उनके अंदर ग्रंथि का आकार बड़ा होता है और ग्रंथि विकसित होती है। और जैसे ही बालक जो होगा किशोर अवस्था तक बढ़ेगा और जैसे किशोर अवस्था को प्राप्त कर लेगा और वह प्रौढ़ावस्था को बढ़ेगा, जैसे 20-25 साल के आसपास जाएगा तो क्या होगा, जैसे उम्र बढ़ जाएगी इस ग्रंथि का आकार छोटा हो चल जाएगा और ये ग्रंथि जो है ये अविकसित रह जाएगी, अवशेष मात्र रह जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन साथ ये बनता है इसके अंदर से कौन सी ग्रंथि बच्चों में छोटी होती है, कौन सी ग्रंथि बच्चों में बड़ी होती है, लेकिन बड़ों में जो बड़े व्यक्ति होते वयस्क होते उनके अंदर आकार छोटा होता है। ये ध्यान रखना है। यानी थाइमस ग्रंथि जो होती है बच्चों में बड़ी होती है और वयस्कों में छोटी होती है, अवशेष मात्र जाती है। ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन फिर बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन बनता है कौन सी ग्रंथि बच्चों में बड़ी और वयस्कों में छोटी होती है। तो ये ग्रंथि कौन सी है, थाइमस ग्रंथि है। ये ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है। मैं नोट डाल देता हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। थाइमस ग्रंथि बालक एवं बालिकाओं में बड़ी एवं विकसित
विकसित होती है। लेकिन वयस्कों में या हम कहें प्रौढ़ों में इसका आकार आकृति छोटी हो जाती है, आकृति छोटी हो जाती है तथा यह अवशेष मात्र रह जाती है। साथियों, अवशेष छोटी की हो जाती है। मैंने बताया इसका कार्य क्या है, लिंग परिपक्वता उत्पन्न करना। और जैसे ही बच्चे किशोर हो जाए, यानी किशोर जो है बड़े हो जाएंगे, उनके अंदर समस्त लक्षण आ जाएंगे यानी नर पुरुष के, तो क्या होगा, इससे कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। इससे कार्य क्या है, उत्पन्न करना। उत्पन्न हो गए, इससे कार्य खत्म हो गया। जब खत्म हो गया कार्य, इसका आकृति जो है छोटी हो जाएगी, ये अवशेष मात्र रह जाएगी। तो साथ ही इस प्रकार से हमने थर्म्स गिनती के बारे में पढ़ा। एक बार हम सोर्स देखते हैं, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहले ध्यान रखना है, ये कहाँ पाई जाती है, ये हृदय के पास पाई जाती है। इससे कार्य क्या है, इसमें होता क्या है, यानी थर्म्स गिनती के अंदर टी लिम्फोसाइट जो होता है उनका परिपक्वन होता है, और परिपक्वन होता है। और आप हम जानते हैं टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट हमें संक्रमण के विरुद्ध क्षमता प्रदान करते हैं। हम के संक्रमण के विरुद्ध हमें प्रत्यक्ष प्रदान करते हैं। अतः इस ग्रंथि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष ग्रंथि या यूवेन ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा इसका हार्मोन कौन सा है, हार्मोन है थाइमोसिन। उत्पन्न क्या करता, कार्य क्या है, दो कार्य हैं। कार्य क्या है, एक तो यह बालक बालिकाओं में लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न करता है। दूसरा कार्य क्या है, यह टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायता करता है। एक ध्यान रखना है, यह जो ग्रंथि होती है थैम्स ग्रंथि, ये बच्चों में या हम किशोर में बड़ी होती है, जबकि वयस्कों में प्रौढ़ में छोटी होती है। क्योंकि इसका जो कार्य क्या है, इसका कार्य है बच्चों में लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न करना। और लैंगिक परिपक्वता आ गई तो हम जानते हैं इसका कार्य खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो इसका कार्य क्या होगा, इसका आकृति छोटी हो जाएगी, अवशेष मात्र रह जाएगी। तो प्यारे लर्नर, इस प्रकार देखते रहे हमारे लेक्चर्स को। साथ ही थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। ऐसा नहीं आप कोशिश कर रहे हैं घने पढ़ने की, घना नहीं पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है मैटर, और समझ में पढ़ना है। इसी प्रकार हमारे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।